अभी हम हैं पुराना मगध की राजधानी राजगृह में, और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो अजातशत्रु किले का मैदान की दीवार है, यानी अजातशत्रु किले की दीवार है। और जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये किले की दीवार की पश्चिम दरवाज़ा है। इसके बारे में चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि अजातशत्रु किले के पश्चिमी दरवाजे से 300 कदम दूर एक सुंदर धम्म स्तूप उसने देखा था जो राजा अजातशत्रु ने बनाया है। ये आप किले की दीवार देख रहे होंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं कि 300 कदम पर क्या मिलता है। एक टीला है, टीले के भीतर जो हो, तो यहाँ से चलते हैं अब हम, और उसी टीला में देखना है कि वो धम्म स्तूप किस स्थिति में है। तो चलते हैं। 1 2 3 4 5 295 96 97 98 99 100 लगभग 300 कदम। 300 कदम पे आए हैं तो इधर दिखाएंगे कि एक टीला है। ये कोई मामूली टीला नहीं है। इसके अंदर भगवान बुद्ध का एक स्तूप है। जैसे फाहियान ने बताया था कि अजातशत्रु किला का जो पश्चिमी दरवाज़ा है उससे 300 कदम दूर एक सुंदर संभ्रामक भगवान बुद्ध का स्तूप देखा था फाहियान। लेकिन ह्वेनसांग कहते हैं, फाहियान कहते हैं कि जिसे अजातशत्रु ने बनवाया था, लेकिन ह्वेनसांग कहते हैं कि करंडहद से 2-3 ली उत्तर पश्चिम एक स्तूप भगवान बुद्ध का सम्राट अशोक ने बनाया था, जिसके बगल में एक पाषाण स्तंभ था। उस पे ये स्तूप बनाने का वर्णन लिखा गया था, और उस पाषाण स्तूप पे एक हाथी की मूर्ति थी। तो आप दिखाएंगे कि ये बगल से बैतरणी नदी, जो अभी का नाम है बैतरणी नदी, ये देखिए सांप जैसा इधर से आई है, इधर से इस तरह, और यही सपनी नदी है, बुद्धकालीन सपनी नदी यही है। यहीं पे इसी के पश्चिम तरफ, इस बैतरणी या सपनी नदी के पश्चिम तट पे सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया। जबकि अजातशत्रु ने पिछले एपिसोड में आपको दिखा दिए थे कि वो वनगंगा के पश्चिम तट पे एक स्तूप बनवाए थे। अब इसको ठीक ढंग से देखने के लिए हम उधर चलेंगे, लेकिन पहले इधर देखें। ये ह्वेनसांग, फाहियान सारे लोग बताए हैं कि यहाँ पे एक श्मशान है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, यहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं। सब में आगे चल के दिखाइए। यही है वो श्मशान, बुद्धकालीन श्मशान जो आज तक चला आ रहा है। ये सब में मुर्दे गाड़े जाते हैं, जलाए नहीं जाते हैं, जो ह्वेनसांग, फाहियान ये सारे लोग बताए हैं। फाहियान ने ये संभ्रामक स्तूप को, जो इस टीले के नीचे अभी दबा हुआ है, अजातशत्रु द्वारा बनाया गया बताया। जबकि ह्वेनसांग ने इसे सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बताया। और ह्वेनसांग ने लिखा है कि ये जो स्तूप है उसकी ऊंचाई 60 फीट है, और इसके बगल में एक पाषाण स्तंभ था जिस पे इसके बनने का विवरण अंकित है, और उसके ऊपर हाथी का मूर्ति है, वो 50 फीट का बताया।
तो स्तूप 60 फीट का बताया और पाषाण स्तंभ 50 फीट का बताया है। मैं इस पे रिसर्च किया हूँ, इससे स्पष्ट पता लगता है कि ये तो है यही, ये हाथी की मूर्ति वाला भी है यहीं, और ये स्तंभ भी हाथी का मूर्ति वाला है, और ये पाषाण भी यहीं है। क्योंकि राजा अजातशत्रु यहाँ क्यों बनाएंगे, वो तो बाणगंगा के निकट बनाए थे, दूसरा वो धातु निधान बनाए थे ब्रह्मकुंड के आसपास, जो मैंने बताया था पिछले एपिसोड में। ये सम्राट अशोक का ही है, और सम्राट अशोक ही पाषाण स्तंभ बनवाते थे, अजातशत्रु नहीं बनवाए कभी, कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। सम्राट अशोक कहीं पाषाण स्तंभ पे हाथी की मूर्ति लगाते थे, कहीं पे शेर की लगाते थे, जैसे वैशाली में शेर का है उस पाषाण स्तंभ पे। ये जो पूरा टीला है लगभग 1500 फीट के घेरे में है, ये कोई छोटा मोटा टीला नहीं है। और ये टीला 2 भागों में बटा हुआ है, एक बड़ा टीला और दूसरा है छोटा टीला। अभी हम छोटा टीले पे चढ़ रहे हैं। ये जो छोटा टीला है, इसी में वो पाषाण स्तंभ बना होगा जिस पे हाथी की मूर्ति थी, इस छोटे टीले में। हाथी की मूर्ति इसी छोटे टीले में होनी चाहिए, क्योंकि ह्वेनसांग द्वारा देखा गया था हाथी की मूर्ति और पाषाण स्तंभ, वो जाएगा कहाँ। और उधर देखिए वो बड़ा टीला है, इस छोटे टीले और बड़े टीले के बीच वो बड़ा टीला है, वो स्तूप, उसके भीतर स्तूप होना चाहिए। और वो ह्वेनसांग बताते हैं कि करणहर से 2-3 ली उत्तर पश्चिम में देखे थे तो जाएगा कहाँ, इसी टीले में है। इस टीले को लोग एक ही टीला मानते हैं, लेकिन पिछले 2 साल हो गया, उस समय इस टीले पे, पूरे टीले पे आग लग गई थी, और मैं यहाँ 2-2, 3-3 घंटा घूम कर बैठ कर जाता था। उस समय मुझे पता लगा कि ये 2 टीले के रूप में है। इसे चाहिए पुरातत्व विभाग को कि शीघ्र इसकी खुदाई करें, उसे तो पता लग जाएगा कि अजातशत्रु द्वारा बनाया गया है कि अशोक। मैंने तो अपने अन्वेषण में इसे अशोक का बताता हूँ, और जब इसकी खुदाई होगी, ये सब जब निकलेगा पाषाण स्तंभ और ये स्तूप, तो राजगीर का महत्व ही बढ़ जाएगा। मैंने राजगीर में पिछले 4 सालों से रिसर्च कर प्राचीन बौद्ध स्थल, लगभग 21 प्राचीन बौद्ध स्थल की खोज की है, जिसमें सर्पशौंडिक, जो कि सर्प के फन के आकार का चट्टान है, भगवान बुद्ध का स्तूप बाणगंगा, धातु निधान, उसके बाद चौर प्रपात, कालशिला, इशिगिली, इसके साथ ही लगभग 21 जो मैंने आपको बताया पुराने बौद्ध स्थल की खोज की है, और जिसका रिसर्च बहुत सापे चल रहा है। इसमें कलंदक निवाब पे भी 50% काम चल चुका है, वो भी मैंने खोजा है। आने वाले दिनों में राजगीर विश्व का फिर एक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र बनेगा। और ये जितने मैंने खोज की हैं वो मैं शेयर करता हूँ पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र प्रिंस, जो कि रफ़ीगंज गया के रहने वाले हैं। जब उन्हें मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ, तो वो जीते हैं उसे।
वो कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता है कि ऐसा ऐसा चीज़ हम देखेंगे। वो समझते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। लगता है ये प्रिंस ही इस कार्य को मेरे बाद आगे बढ़ाएंगे, इस कार्य का उत्तराधिकारी होंगे। यहाँ एक और टीला का मैंने खोज किया है जो मार्क्सवादी नगर से आगे एक स्कूल है उसके निकट है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। वैसे मैंने अपना रिसर्च पेपर यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया है, हम जमा कर दिए हैं। ये सब स्थल पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। वो इसे खनन करवाकर शीघ्र दुनिया के सामने लाएं, क्योंकि उनकी अंतिम मुहर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी खोज पे। मैंने तो खोज दिया, अब वो बताएं कि ये क्या है। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर देंगे एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।